बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर चल रहा है और चैप्टर 7 है, जिसमें हमने क्या देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। आज का जो लेक्चर है वो ये है कि हमने ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। और जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? तो उस तरफ हम जा रहे हैं। पहले तो हमने थोड़ा सा ये समझना है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम जो है किसी भी रिएक्शन की एक ऐसी स्टेट है, रिएक्शन की ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये क्या है? ये एक स्टेट है। इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन का एक स्टेट है। इस स्टेट में क्या होता है? इस स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये किसके इक्वल हो जाता है? ये इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। इस स्टेट को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें ये भी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ये इक्वल हो जाते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स, ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाते हैं, इन दोनों के इक्वल हो जाने के बाद जो कंडीशन रिएक्शन की रहती है, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम हमारे पास इसके अपने टाइप्स भी हैं। इक्विलिब्रियम के टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम ये देखते हैं कि एक जो है उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया गया है, दूसरे को डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया गया है। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन बिकम स्टॉप हो जाता है। कब स्टॉप हो जाता है? जब इक्विलिब्रियम हासिल हो जाती है। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब इक्विलिब्रियम हासिल हो गई, दोनों तरफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों तरफ बराबर हो गए। इनके बराबर होने की वजह से अब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट बन गया है, अब प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गए। अब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। मज़ीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, मज़ीद काम नहीं हो रहा होता है। ऐसे कंडीशन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम
कहते हैं। इस वक्त जो हम जिस तरफ जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, उस डिस्कस करने में ये है कि हमने ये देखना है कि जो दूसरी कंडीशन है, वो दूसरी कंडीशन क्या है? वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन जो आती है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम में यह है कि रिएक्शन रिमेन्स कंटिन्यू, रिएक्शन रिमेन्स कंटिन्यू, रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। जब इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है उसके बावजूद भी रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। उन दोनों की क्वांटिटी, उन दोनों का अमाउंट बराबर रहता है। इसको फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं। इसमें अगर हम देखना चाहते हैं, जो सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखना चाहते हैं, तो पहला फैक्टर हमें ये मिलेगा कि हमने सबसे पहले कंसंट्रेशन को लेना होगा। नंबर 1, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन affects the equilibrium। नंबर 1, इक्विलिब्रियम को जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन है? वो पहले नंबर पे आ रहा है, वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट पर मोल। इसका मतलब यह है कि अमाउंट पर लीटर, अमाउंट पर लीटर ये कंसंट्रेशन कहलाएगा। अमाउंट पर वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन कहलाएगा। अमाउंट को हम कंसंट्रेशन कहते हैं कि आपने कितना कंसंट्रेशन लिया है। कंसंट्रेशन की वजह से भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें अगर हम एक जनरल इक्वेशन कंसिडर करते हैं, तो इसमें मैं ए बी रिएक्टेंट को शो करूंगा और यहाँ इक्विलिब्रियम शो करूंगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट को शो करूंगा। ए बी यहाँ पे रिएक्टेंट शो कर रहा है और सी और डी ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है। ये एक जनरल इक्वेशन हो गया, और इस जनरल इक्वेशन में दोनों इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं। अब हम इस पॉइंट के तरफ जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन कैसे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है वो क्या है, तरीका क्या है, किस तरह है, इसको समझने से पहले हमने ये देखना है कि रिएक्शन कैसे होता है। हाउ रिएक्शन अकर्स, हाउ रिएक्शन होता कैसे है, हाउ रिएक्शन अकर। जब हमें ये बात क्लियर हो जाती है तो हम आगे आसानी से जा सकते हैं। अगर हमारा ये पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो फिर आगे जाने में हमें दिक्कत हो रही होती है। तो यहाँ पे ये है कि हाउ रिएक्शन अकर्स। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद कोलाइड करते हैं, कोलिजन थ्योरी के बुनियाद पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर,
collide with each other, एक दूसरे के साथ ये कोलाइड करते हैं, कोलिजन की वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर रिएक्टेंट कोलिजन नहीं कर रहे हैं तो ना करने की वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। पहला पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कोलिजन करना ज़रूरी है। अब उस वक्त तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता रहेगा जब तक ये आपस में कोलाइड करते रहें। जब तक रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा है तो ये तेज़ी से कोलाइड करते रहेंगे। जब ये तेज़ी से कोलाइड करते रहेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके रिएक्टेंट की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। रिएक्टेंट की मिकदार जब कम होना शुरू हो जाती है तो इनके कम होने की वजह से इनका कोलिजन स्लो डाउन हो जाता है। कोलिजन के स्लो डाउन होने की वजह से प्रोडक्ट के बनने की जो रफ्तार है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। फिर एक ऐसा लेवल पहुंच जाता है कि मज़ीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, नंबर 1 इक्विलिब्रियम आ गया है, नंबर 2 कोलिजन नहीं हो रही है। दो बातें हो गई हैं। इन दो बातों के आने की वजह से मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। उन दो बातों में से कौन सी बातें हैं? नंबर 1, इफ collision of reactants do not occur, ठीक नहीं मिल रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है, इफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम आ गया, तब भी फर्दर प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, मजीद प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ये दो कंडीशंस है। ये दो कंडीशंस जब आपको क्लियर हो गए तो इनमें से हमारा जो टॉपिक से रिलेटेड है वो पॉइंट 1 है, वो ये है कि कंसंट्रेशन इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह है कि ये अब इक्विलिब्रियम में आ गए। पहले ये कोलाइड कर रहे थे, कोलाइड करने की वजह से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तेज़ी से बनना शुरू हो गए, तेज़ी से कन्वर्ट होना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कोलिजन भी आहिस्ता होना शुरू हो गई और इनके मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना शुरू हो गए। फिर इनकी कोलिजन रुक गई और इनकी इक्विलिब्रियम भी हासिल हो गई। अब ये रिएक्शन स्टॉप हो गया। किस सेंस में स्टॉप हुआ? यानी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट मजीद कम नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम को ख़राब करना चाह रहे हैं। इस इक्विलिब्रियम को ख़राब करने के लिए हमारे पास जो पहला पॉइंट है, हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ जाएगी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन बढ़ जाने की वजह से रिएक्टेंट फिर दोबारा रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। जब ये दोबारा रिएक्शन करना शुरू कर देंगे तो प्रोडक्ट का फिर बनना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट फिर दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हमने कंसंट्रेशन के ज़रिए से जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ चुका था, हमने उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। जो रिएक्शन स्टॉप हो गया था इस सेंस में कि प्रोडक्ट का मज़ीद अमाउंट नहीं बढ़ रहा है,
हमने प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ाने के लिए, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए मज़ीद कंसंट्रेशन डाल दी है। मज़ीद कंसंट्रेशन के डालने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम को हम किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम इक्विलिब्रियम को बाय इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो रहा है बाय इंक्रीजिंग क्या इंक्रीजिंग? बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बढ़ाने की वजह से कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। कोलिजन के इंक्रीज हो जाने की वजह से मज़ीद रिएक्शन, फिर दोबारा मज़ीद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। ये एक पॉइंट है जिसमें हम कोलिजन को इंक्रीज करवा रहे हैं, रिएक्टेंट को इंक्रीज करवा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ा, मोर प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, मोर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मजीद प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है, ऑब्टेन्ड, मोर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। अब एक तो ये हो गया, हमने क्या किया? कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। दूसरे पॉइंट ये है इक्विलिब्रियम को हम मुतासिर करना चाह रहे हैं, इफेक्ट करना चाह रहे हैं। इज अफेक्टेड कब? बाय डिक्रीजिंग। किस चीज को डिक्रीज करने से? बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की वजह से यहाँ पे मजीद फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। कैसे डिस्टर्ब हुआ? इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर हो चुके हैं। अब हमें मज़ीद प्रोडक्ट बन के नहीं दे रहा है। अब हम क्या करते हैं? हम उस रिएक्शन के कंटेनर में से हम प्रोडक्ट्स को निकालना शुरू कर देते हैं, किसी दूसरे कंटेनर में प्रोडक्ट को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जो ही हम किसी दूसरे कंटेनर में प्रोडक्ट को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, उनके शिफ्ट करने की वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बीच में बैलेंस नहीं रहता है। जब इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रहता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस न रहने की वजह से रिएक्टेंट फिर दोबारा अपनी कोलिजन स्टार्ट कर लेता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फिर दोबारा बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम कंसंट्रेशन की मदद से हम क्या करते हैं? अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि इसमें भी रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता है और मोर प्रोडक्ट इसमें भी बनना शुरू हो जाता है। मोर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मजीद प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाता है, मजीद प्रोडक्ट हमें बन जाता है। तो इस तरह ये
अच्छा होता है कि हम जो है ये क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, मज़ीद प्रोडक्ट बना लेते हैं। दूसरी जो नेक्स्ट कंडीशन है, जो नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर मैं इसको ए की सिचुएशन का नाम दे दूं, इसको बी दे दूं, और सी के तरफ अगर हम आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो रहा है बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमने काम उलट कर दिया। कैसा उलट कर दिया? रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट का मास इंक्रीज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मज़ीद रिएक्टेंट का मास कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। अब हमने ऐसा किया, इक्विलिब्रियम में आने के बाद अब हमने कंटेनर में से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को निकालना शुरू कर दिया। कंटेनर में से जब हमने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को निकालना शुरू कर दिया तो रिएक्टेंट के साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए हैं, प्रोडक्ट के साइड पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं। तो यहाँ फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इस इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोडक्ट टूटकर वापस रिएक्टेंट में चला जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। ये अच्छा नहीं हुआ, ये इसका कोई फायदा नहीं है कि वापस जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे थे वही प्रोडक्ट तैयार हो चुका, तैयार हो जाने के बाद वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोसेस फिर रिवर्स में हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में रिएक्शन मूव इन रिवर्स रिएक्शन, ये वापस रिवर्स में चला गया, रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, और प्रोडक्ट टूट गया, प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड, रिकन्वर्टेड, प्रोडक्ट इज रिकन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। ये फायदा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। हम अगर अब इस सिचुएशन को और आगे ले जा रहे हैं, उसमें हम ये क्या कर रहे हैं, उसमें इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड कब, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया है, अब जब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम मौजूद है, इक्विलिब्रियम के मौजूद होने के बाद हमने क्या किया, अब हम प्रोडक्ट जो हमारे पास मौजूद हैं, हमने और प्रोडक्ट जो पहले से तैयार पड़ा हुआ है, मार्केट से उठाया है, हमने उस प्रोडक्ट को इस रिएक्शन में डाल दिया। जब उस प्रोडक्ट को इस रिएक्शन में डाल दिया तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के इंक्रीज होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, प्रोडक्ट वापस रिवर्स हो गया। रिवर्स किस में हुआ, रिएक्टेंट में हुआ। ये काम भी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि प्रोडक्ट वापस टूट गया है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन जो है, रिएक्शन ये मूव करता है इन रिवर्स डायरेक्शन में, ये चला जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, और प्रोडक्ट टूट गया, इज रिकन्वर्टेड, वापस रिकन्वर्ट हुआ इनटू रिएक्टेंट्स।
तो ये बातें ठीक नहीं हुई हैं। तो ये कंसंट्रेशन की यहाँ तक की बात तो ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट का, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है बेनिफिशियल रिएक्शन, बेनिफिशियल रिएक्शन का मतलब है प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है। प्रोडक्ट की हम चाहते भी यही हैं, हम यही चाहते हैं कि प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ जाए। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के कम करने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इसकी वजह से अगेन रिएक्शन फॉरवर्ड में चला गया, फॉरवर्ड में चले जाने की वजह से मोर प्रोडक्ट बन गया है। ये दोनों काम तो अच्छे हुए हैं, इससे हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन ये जो बाकी जो काम है इसमें हमें कोई बेनिफिशियल वर्क नहीं मिलता है, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं है। ये यहाँ पे मैंने जनरल बातें आपको बतानी थी। इसके बाद अगर हम एक दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज। दूसरा पॉइंट आता है इफेक्ट प्रेशर। प्रेशर जो है, प्रेशर इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। प्रेशर की वजह से भी इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा है, प्रेशर की वजह से इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा है। अब इसमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, वो अगर गैसियस फॉर्म में मौजूद है, अगर गैसियस फॉर्म में मौजूद है तो फिर ये इफ़ेक्टिव है। अगर गैसियस फॉर्म में मौजूद नहीं है तो फिर ये पॉइंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ये फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये रिएक्टेंट है और ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, इस वक्त रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में है, रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। पहले हम इस कंडीशन को लेते हैं, रिएक्टेंट वो गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम के आ जाने की वजह से रिएक्शन मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। ऐसी कंडीशन में हम रिएक्टेंट कैसे, क्यों प्रोडक्ट नहीं बन रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन रुक गई है। जब कोलिजन नहीं हो रही है, कोलिजन के ना होने की वजह से क्या होता है, ये आपस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, हम रिएक्टेंट के साइड पर प्रेशर बढ़ा देते हैं। रिएक्टेंट के साइड पर प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स जिनकी कोलिजन रुक गई थी वो कोलिजन दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इन दोनों के एक दूसरे के करीब आने की वजह से फिर हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो एक पॉइंट तो यह है कि अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है, पहला पॉइंट है इफ रिएक्टेंट्स जो है आर इन गैसियस फॉर्म, फिर इक्विलिब्रियम जो है विल बी affected by increasing pressure, प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से ये कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। कोलिजन के अगर स्टार्ट हो जाता है तो कोलिजन के स्टार्ट होने की वजह से मोर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, मोर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। ये बात तो अच्छी हो गई, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, ये बात कोई बुरी बात नहीं है, यही तो हम चाह रहे थे, ये बात हो गई है।
दूसरा पॉइंट ये है कि हम प्रोडक्ट का जो साइड है, जो प्रोडक्ट का साइड है, उस प्रोडक्ट के साइड में अगर गैसियस फॉर्म बन रहा है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों गैसियस फॉर्म में है, एंड प्रोडक्ट्स बोथ इन गैसियस फॉर्म। ये दोनों जो है ये गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं। अब क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम के आने की वजह से हमने क्या किया, हमने जो रिएक्टेंट के साइड पर हमने प्रेशर बढ़ा दिया। रिएक्टेंट के साइड पर प्रेशर बढ़ाने की वजह से ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट के साइड पे प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट के साइड पे प्रेशर बढ़ाने का खतरा ये है कि वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चला जाएगा। फिर क्या होता है? प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर को कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं? प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इज इंक्रीज्ड कैसे? बाय ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड पे हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। प्रोडक्ट साइड पे प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से रिएक्शन विल मूव इन, कहाँ, किस तरफ चले जाएंगे? मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। ये रिवर्स डायरेक्शन के तरफ चला जाएगा। ये रिवर्स डायरेक्शन के तरफ चला जाएगा, जिससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, अच्छी बात नहीं हुई। तो इसमें फिर ये होता है कि ये सिर्फ उस वक्त इफ़ेक्टिव होता है जब रिएक्टेंट के साइड पर तो गैसियस फॉर्म में है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया। हमने प्रेशर बढ़ाने की वजह से रिएक्टेंट के साइड पर जो रिएक्टेंट के साइड का जो प्रेशर है उसके बढ़ाने की वजह से मज़ीद प्रोडक्ट बन जाएगा। और प्रेशर का फिर ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में अगर चीज़ें मौजूद हैं तो हम ये कर सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पे जो आ रही है वो ये है, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर सॉलिड मौजूद है, कोई सिस्टम है हमारे पास, मिसाल के तौर पे ये तो लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। अब हमारे सिस्टम में लिक्विड भी है, लिक्विड के साथ साथ सॉलिड भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ये बन जाता है, और ये दोनों इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। अब रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से हमने क्या किया? रिएक्टेंट के साइड पर प्रेशर इंक्रीज किया। रिएक्टेंट के साइड पर प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई असर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट के साइड पर प्रेशर इंक्रीज किया तो फिर ये खतरा होता है कि ये चीज़ें वापस रिएक्टेंट के तरफ चले जाते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ये ठीक नहीं होता है। इनके ठीक ना होने की वजह से हमारा काम आगे नहीं जाता है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स ये नोबल गैसेस हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं नोबल गैसेस हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से बाय इंक्रीजिंग प्रेशर
प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर के बढ़ाने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करते ही नहीं है, इनका कोई रिएक्शन, ये इनर्ट है, इनके इनर्ट होने की वजह से ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। जब ये आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इस वजह से आम तौर पे हम इनको रिएक्शन में हिस्सा नहीं देते हैं। नोबल गैसेस पर अगर जितना भी रिएक्शन हो जाए उसके बावजूद भी ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर हम आते हैं फास्फोरस, अगर हम आते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हम अगर रिएक्टेंट के साइड पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर हम प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, किस तरफ, ऑन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिर मोर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड। ये प्रेशर इंक्रीज करने से काम अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम यही काम उलट करते हैं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, लेकिन हम जो है प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, हम किस तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज्ड किस तरफ, प्रोडक्ट के साइड पर जो है उस तरफ अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, द रिएक्शन क्या करेगा, रिवर्स में चला जाएगा, मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन में चले जाने की वजह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो ये काम जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ये आम तौर पे ये जो दो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही होती है। तो मैंने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की एक ऐसी स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं। और इक्विलिब्रियम एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक में रिएक्शन स्टॉप हो गया जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाते हैं। डायनामिक में रिएक्शन मूव तो कर रहा होता है लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट और रिएक्टेंट के अमाउंट में फ़र्क नहीं आता है। कंसंट्रेशन की वजह से इक्विलिब्रियम मुतासिर हो रहे हैं। अगर हम रिएक्टेंट के साइड पर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कोलिजन बढ़ रही है, कोलिजन के बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के साइड पे कम हो जाते हैं। कम हो जाने की वजह से इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ये रिएक्टेंट फिर आपस में कोलिजन स्टार्ट करते हैं, मोर प्रोडक्ट बना देते हैं। जब ये मोर प्रोडक्ट बना देते हैं तो फिर कंसंट्रेशन इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो ये यहाँ तक तो बात फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरफ ले जाते हैं कि हम अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ करने की वजह से रिएक्शन वापस रिवर्स में चला जाता है। जब ये रिवर्स में चला जाता है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और तो हमें फ़ायदा नहीं मिला। नेक्स्ट ये है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर हम रिएक्टेंट की हालत को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, इनके कम करने की वजह से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा हमारा जो
इफ़ेक्ट आता है वो प्रेशर पर आता है। प्रेशर का इफ़ेक्ट उस वक्त ज़्यादा अच्छा होता है जब रिएक्टेंट के साइड गैसियस फॉर्म में होते हैं, प्रोडक्ट का साइड वो जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम मैक्सिमम जो ही प्रेशर बढ़ाते हैं रिएक्टेंट के साइड पर, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। अगर प्रोडक्ट के साइड पर हमारे पास गैसेस मौजूद हैं, हम वहाँ प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये वापस रिएक्टेंट में चले जाते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड बीच में आ जाता है तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने की वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये आज का हमारा पूरा जो टॉपिक था वो इससे रिलेटेड था। इसमें हमने ये बातें डिस्कस करनी थी, जिसमें आपको ये रिएक्शन बता दिया कि यहाँ पे जो है पानी है और कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये गैसियस वापस रिएक्टेंट के साइड पे आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ कंसंट्रेशन के साइड पे देखना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन के साइड पे अगर हमारे पास ये गैस मौजूद है, ये अगर कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में, तो हम अगर इस साइड पर प्रेशर, इस साइड की कंसंट्रेशन नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस अगर यहाँ से हम निकालते चले जाते हैं, इनके निकालने की वजह से मैक्सिमम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जब ये बनना शुरू हो जाता है तो ये बेनिफिशियल रिएक्शन होता है। यहाँ तक चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हैं। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम पर दो चीज़ें हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वो कंसंट्रेशन है। अगर हम और इस कंसंट्रेशन में अगर हम उस पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि प्रोडक्ट के साइड की कंसंट्रेशन को कम करना शुरू कर दो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो रिएक्टेंट के साइड पर अगर हम प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाना शुरू करूँगा।